बंधुओं, मौजूदा सरकार में शामिल मंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी शासन प्रशासन में अधिकारी शामिल हैं, चला रहे हैं, ये बात समझ से परे है कि वो जो इस समय ओबीसी एससी माइनॉरिटी के ऊपर अपराध हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, जो धार्मिक वैमनस्यता पैदा की जा रही है, ये जानबूझ करके रोकना चाहते नहीं हैं या रोक नहीं पा रहे हैं। और जिस तरीके से अभी घटनाएं, अभी मेरठ और मैनपुरी में जिंदा जलाने की जो घटनाएं हुई हैं, और कहने को तो निषाद पार्टी सत्ता में है, सरकार में है, और डॉक्टर संजय निषाद सरकार का पार्ट बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी जितना अन्याय, जितना अत्याचार, जितना शोषण, जितना इस तरह से जो है जिंदा जलाने की, रेप की घटनाएं मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रही है, संजय निषाद के गठबंधन में हो रही है, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। और इस तरह की घटनाएं, और इसमें हम तो अभी देखा, जानकारी जो मिल रही है, जहां जहां अभी जो है, जो हमारे मछुआ समुदाय के लोग, मछुआ वर्ग के लिए जो समितियां बनाई गई थी, उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित किया गया था और अपने कार्यक्षेत्र में मछुआरे लोग काम करें, उसमें डॉक्टर संजय निषाद जो है, इनके आदेश पे समितियां और ज्यादा बनवाई गई। वो एक ही क्षेत्र में, एक ही कार्य क्षेत्र में कई समितियां बनवा दी गई हैं और वो आपस में तनाव की स्थिति बन गई है, लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। अब जो चीजें पट्टा लेकर के लोग अपना जो है काम करते थे, और वहाँ जो है अब बोली हो रही है। बोली में जो सबसे ज्यादा बोली लगा रहा है, उसको जो है मछली का और पट्टा का जो है किया जा रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि सब सवर्ण लोग, संपन्न लोग, जिनसे बचाने के लिए ये आरक्षित किया गया था, समितियों को जो है दिया गया था, अब फिर उनका जो है एंट्री हो गई है। वो अपने क्षेत्र में अपने आदमियों से, अपने हरवा चरवा से समितियां बनवा करके उस क्षेत्र में आकर के और ज़्यादा पैसा दे करके, ज़्यादा बोली लगा करके वो ले रहे हैं, और जो वाकई पात्र हैं, जो मछुआरा समुदाय के लोग हैं, वो वंचित हो रहे हैं। इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में अब उतना सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, मछुआरे लोग उतना सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि सवर्णों के मुकाबले बोली बोल सके। और इतना ही नहीं, अभी जानकारी मिल रही है कि संगम में, कहने को तो भारतीय जनता पार्टी ये जो है हिंदुओं की सरकार है, हिंदू पक्षधर सरकार है, लेकिन कुंभ में अभी जानकारी मुझे मिल रही है कि निषादों को वहां नाव नहीं लगाने दिया जा रहा है। निषादों को जो आमदनी, इनकम, जो कमाई, जो उतराई लेते हैं, जो नाव चला करके थोड़ा सा इनकम होती थी, उस पर भी। और जानकारी ये मिल रही है कि संजय निषाद के सह पर कि कोई दूसरा निषाद आगे न बढ़ जाए, मजबूत न हो जाए, निषादों को कमजोर करने के लिए पूरी तरीके से डॉक्टर संजय निषाद लगे हुए हैं। उसमें आपस में वैमनस्यता पैदा करने में, आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा करने में, और जहां कमाई के स्रोत है निषादों के, उनको भी ब्रेक करने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए, जिम्मेदार लोगों के लिए, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, समाज के जो चिंता करने वाले लोग हैं, समाज के प्रति जो न्यायप्रिय लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमको इस परिस्थिति से निपटने के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए हमको कुछ न कुछ करने की जरूरत है, और उस पर चर्चा की जरूरत है, हमको विचार करने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से आगामी 1 फरवरी 2026 को प्रेस क्लब, कैंट रोड, बस स्टैंड के बगल, अयोध्या में ये एक मीटिंग जो है हम लोगों ने रखा है। और हम चाहते हैं कि जो समाज के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, जो समाज के इस वर्तमान दशा से बाहर निकालना चाहते हैं, अगर आप वर्तमान दशा से संतुष्ट हैं, वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट हैं, और संजय निषाद के कार्य व्यवहार से आप संतुष्ट हैं, सरकार की जो सरकार कर रही है उससे अगर आप संतुष्ट हैं, तो कोई बात नहीं, आप खुश रहिए, जहां रहिए संतुष्ट रहिए। लेकिन आप इस वर्तमान व्यवस्था से, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से अगर आप असंतुष्ट हैं, तो निश्चित रूप से हम आपसे अपील करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि हम लोग आइए, मिल करके, बैठ करके अयोध्या में 1 फरवरी को हम लोग जो है प्रेस क्लब में, जो कैंट जो है सिविल लाइन के बगल ही है, कैंट के पास ही है, हम लोग बैठ करके उस पर चर्चा करें, और आने वाली पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए, समाज को सही गति देने के लिए हम लोग जो है इस पर काम करें।